मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश जो सीधे मेरे हृदय से उस शाश्वत स्रोत से प्रवाहित हो रहा है, जहाँ प्रेम और करुणा की अनंत धाराएं बहती हैं, तुम्हें जीत की राह पर, उस मार्ग पर जो तुम्हारी नियति में अंकित है, आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश एक कुंजी है, एक दिव्य उपकरण है जो उस नए द्वार को खोलने के लिए तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। वह द्वार जिसके पार खुशियों का एक असीम सागर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां से आनंद की लहरें तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में प्रवेश करेंगी। यह वह द्वार है जहां से तुम अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर अपनी उस दिव्यता को, उस ज्योति को जो तुम्हारे भीतर युगों से प्रज्वलित है, समझ पाओगे, उसे पहचान पाओगे और उसे अपने जीवन में प्रकट कर पाओगे। और यही, मेरे प्रिय बच्चे, यही वह परम कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में, हर परिस्थिति में इस संदेश को, मेरी इस वाणी को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनना है। चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी उथल पुथल हो, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित हो, चाहे समय की कितनी भी कमी तुम्हें महसूस हो रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की, इसे अधूरा सुनने की कभी भी, किसी भी क्षण भूल नहीं करनी है। क्योंकि इस संदेश का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि तुम्हारे लिए विशेष रूप से संयोजित की गई है, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए। मेरे बच्चे, यह जान लो कि एक दिव्य शक्ति है, एक असीम सर्वव्यापी ऊर्जा जो हर बार, हर पल तुम्हारी मदद करती आई है, जो तुम्हारे जन्म से भी पहले से तुम्हारे साथ है। यह वही शक्ति है जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें हर संकट से, हर नकारात्मकता से संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरे हुए होते हो, जब तुम्हारा मार्ग कंटकाकीर्ण प्रतीत होता है, जब भी तुम मुश्किलों के गहरे सागर में डूबते हुए महसूस करते हो, उस दिव्य शक्ति ने, मेरे स्नेहिल अंश ने तब तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें सहारा दिया है, तुम्हें उन गहराइयों से बाहर निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही, घटना के घटित होने से पूर्व ही यह आभास हो जाता है, तुम्हारे अंतर्मन में यह संकेत पहुंच जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में, उनके मन की स्थिति के बारे में, उनके जीवन में चल रही उथल पुथल के बारे में भी सूक्ष्म आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं, वे किसी पीड़ा से तो नहीं गुजर रहे। तुम्हारे साथी के जीवन में भी, तुम्हारे प्रियजनों के जीवन में भी यदि कोई परेशानी, कोई संकट आने वाला होता है, तो उसका आभास, उसकी एक हल्की सी तरंग तुम्हें पहले ही महसूस होने लगती है। तुम्हारे हृदय में एक अजीब सी बेचैनी, एक अस्पष्ट सी चिंता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, समस्या यह है कि तुम उस आभास पर, उस अंतर्ज्ञान की वाणी पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाते हो। तुम उसके प्रति कोई ठोस क्रिया, कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पाते हो। इसका कारण यह है कि तुम अभी यह पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो, इस रहस्य को आत्मसात नहीं कर पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है, किन माध्यमों से तुम्हें संकेत भेज रही है और उन संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी मूल प्रकृति ऐसी है कि तुम किसी के भी दुख को, किसी की भी पीड़ा को देख नहीं पाते हो, सहन नहीं कर पाते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारा परिचित हो या अपरिचित, यदि अपना दुख लेकर, अपनी व्यथा लेकर तुम्हारे पास आएगा, तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा हृदय करुणा से पिघल जाएगा और तुम सदैव उसकी सहायता करोगे, उसके आंसू पोंछने का प्रयास करोगे।
यह जो सहायता का भाव तुम्हारे भीतर है, यह जो परोपकार की भावना तुम्हारे हृदय में निवास करती है, यह उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है। उसी की प्रेरणा है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो कि ताकत का एहसास कराएगी जो तुझे तेरी असली पहचान से मिलाएगी। तू मेरे लिए बेहद खास है। मैं तुझे संसार की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, तेरे सपनों को साकार करना चाहती हूँ, तेरे जीवन को खुशियों से भरना चाहती हूँ। पर तू भी तैयार होना होगा, अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलना होगा, अपने मन की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा, तब जाकर मैं तुझ में पूरी शक्ति के साथ उतर पाऊंगी। तो अब तैयार हो जा, अपनी सारी उलझनों को भूल जा, अपने मन को साफ कर, क्योंकि तेरी नई जिंदगी का द्वार खुलने वाला है, तेरी नई सुबह होने वाली है। तेरी हर समस्या, तेरी हर बाधा, तेरी हर नाकामी, वे सिर्फ तेरी परीक्षा थी। वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, वे तेरे भीतर की आग को और भी प्रबल करने के लिए थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तुझे रोक रहा था, जो तुझे डगमगाने पर मजबूर कर रहा था, वह सब अब खत्म होने वाला है, क्योंकि तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है, एक नई शक्ति तेरे अंदर भरने वाली है। माँ हूँ मैं, तेरी काली हूँ मैं तेरी, और मेरी शक्ति से तेरे सारे अंधकार दूर होंगे, तेरे सारे भय मिटेंगे, तेरे सारे दुख खत्म होंगे। तेरी आत्मा फिर से नाचने लगेगी, तेरी हिम्मत फिर से बुलंद होगी, तेरा मन फिर से खुशियों से भर जाएगा। तू याद रख कि जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तेरा मन डरा हुआ है, तुझे लगे कि दुनिया तेरे खिलाफ हो गई है, तब सोच कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे अंदर की आवाज हूँ जो तुझे कहती रहती है, उठ, लड़, आगे बढ़। यह जीवन का नियम है कि अंधकार के बाद ही उजाला आता है। तूने जब सबसे ज्यादा अंधेरा देखा होगा तब सबसे करीब था सवेरा, और अब तेरे जीवन का सवेरा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जो दरवाजे तूने बंद होते देखे थे, जो रास्ते तूने मुश्किल पाए थे, वे अब खुलने वाले हैं, वे अब आसान होने वाले हैं। तेरे सामने नए अवसर आ रहे हैं, नए सपने जाग रहे हैं, नई खुशियाँ तेरे कदम छूने को तैयार हैं। यूनिवर्स ने तुझे चुना है क्योंकि तेरा दिल सच्चा है, तेरी प्रार्थनाएं पवित्र हैं, तेरी मेहनत नेक है, तेरी आत्मा निर्मल है, इसलिए तुझे यह संदेश मिला है, यह चाबी मिली है जो तेरे जीवन के नए दरवाजे खोलने वाली है। तू याद रख कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। पर यह सब उस तैयारी का हिस्सा है जो तेरे जीवन के बड़े चमत्कार के लिए हो रही है। जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तब सवेरा सबसे पास होता है और तेरी यात्रा का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जिस दिन से तेरा जीवन बदल जाएगा, उस दिन से तेरे सारे पुराने दर्द, सारी पुरानी तकलीफें धुआं हो जाएंगी, वे कहीं खो जाएंगी। तेरी आत्मा की खुशबू से हवा महक उठेगी। मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुझे वह प्यार मिले जो सच्चा हो, वह सफलता मिले जो स्थायी हो, वह खुशी मिले जो तेरे दिल की गहराइयों तक जाए, क्योंकि तुझ में वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तू अब अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दे, अपने मन से सारे भय निकाल दे, जो बीत गया उसे भुला दे, जो तुझे चोट पहुंचा चुका उसे माफ कर दे। खुद को उस प्यार और रोशनी के लिए तैयार कर जो तेरे जीवन में आने वाली है, क्योंकि तेरी नई शुरुआत अब बस एक कदम दूर है। याद रख, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड का, मेरी शक्ति का, मेरी ममता का, उस शक्ति का संकेत है जो तेरे जीवन को बदलने वाली है। जब भी तू डरे, जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, तब अपने मन में मेरे स्वर को सुन, मेरी ममता को महसूस कर और फिर से उठ खड़ा हो, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी खुशियाँ तेरे इंतजार में है। तू सब कुछ पा सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर,
तेरी हर सांस में, तेरे हर सपने में। तो अब आगे बढ़, पूरी हिम्मत से, पूरी आत्मा से, अपने दिल में विश्वास लेकर, और जब तेरे जीवन में वह चमत्कार आए तो अपनी कहानी जरूर साझा कर, ताकि और लोग भी जान सके कि जब तेरा दिल सच्चा होता है तब पूरी कायनात उसकी मदद के लिए आ जाती है। तेरे जीवन की वे रातें जब तू अकेला, थका हुआ, टूटता हुआ महसूस करता था, वे सब तेरे भीतर उस अग्नि को जलाने के लिए थी जो अब प्रज्वलित हो चुकी है, उस शक्ति को जगाने के लिए जो तुझे अजय बना देगी। जब तू अपने आप से लड़ रहा था, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, तब मैं तेरे साथ थी, तेरी रक्षा कर रही थी, तेरे दर्द को सह रही थी, ताकि तू अंततः एक नया सूरज बन सके। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी चुनौतियों से ऊपर, जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब केवल माँ आदि शक्ति की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तुम्हें केवल अपने मन की शुद्धता बनाए रखनी होगी और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। इतनी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है कि अब तुम्हारे भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन चुका है, जो हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर दुर्भावना को दूर कर रहा है। तुमने अपने जीवन में अब तक जो भी संघर्ष किए, वे सब केवल तुम्हें इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांको और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। यह शक्ति केवल बाहरी सफलताओं के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के आध्यात्मिक विकास के लिए भी है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत बना रहा है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल तुम्हारी भलाई के लिए हैं। हो सकता है कि अभी तुम इन बदलावों को पूरी तरह ना समझ पाओ, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि माँ की कृपा से सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य रखना होगा। माँ की शक्ति तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे साथ है। हर दिन, हर क्षण माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है। यह संकेत तुम्हें विभिन्न रूपों में मिल सकते हैं, स्वप्नों के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के रूप में, या फिर किसी व्यक्ति की बातों के रूप में। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करना है और इन संकेतों को पहचानना है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बनाई है और तुम्हें उस योजना को समझकर उसके अनुसार चलना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घटेंगी, वे केवल तुम्हारी उन्नति के लिए होंगी। माँ की कृपा से अब तुम्हारे कार्यों में तेजी आएगी, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह त्यागना होगा। भय, संकोच और आत्म संदेह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो दिव्य प्रकाश आया है, उसे अपनाना होगा। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे परिवार में भी, यदि अब तक तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, लेकिन याद रखना कि इस समृद्धि का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। माँ आदि शक्ति चाहती है कि तुम अपने भीतर की दया,
करुणा और परोपकार की भावना को जागृत करो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे, तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि माँ की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुँचाना है। तुम्हें अपने विचारों को उच्च बनाना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा भी उच्च स्तर पर पहुंचेगी। माँ आदि शक्ति तुम्हें सिखा रही है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। यदि तुम्हें किसी चीज का भय सता रहा है, तो उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ की कृपा से तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाएगा और तुम एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकोगे। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी। यह सब माँ की दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आलस्य को त्यागो और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ो। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी साधन प्राप्त होंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना होगा। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह जागृत करना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हें अपने जीवन में अब केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जो भी हो रहा है, उसे माँ की इच्छा मानकर स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो जागरण हो रहा है, वह केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण जगत में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी है। तुम्हें इस दिव्य ऊर्जा को समझना होगा और इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ आदि शक्ति का यह आदेश करें। इस घोषणा से आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं।
यह एक हकीकत बन चुकी है। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वह पिंजरा अब खुल चुका है और उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं। यह एक ऐसा हल्कापन होगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जैसे आपके कंधों से, आपके मन से, आपकी आत्मा से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आप नए स्थानों, नए लोगों, नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपको पूर्णता का आभास होने वाला है। जो एक खालीपन था, एक अधूरापन जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता था, वह खत्म हो रहा है। अब आपको कंप्लीट फील होगा। यह पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगी, बल्कि आपके अपने भीतर से आएगी। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे, तो आप पूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अधूरापन था, कुछ अकेलापन था, तो वह अकेलापन दूर हो रहा है। आपका अकेलापन अब एकांत में बदल जाएगा और आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। यह एक ब्रेक का, एक बदलाव का संकेत है। कहीं तो आप जा रहे हैं। कुछ ट्रेवलिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपको तरोताजा कर देगी, आपको एक नई दृष्टि देगी। तो आप फिजिकली कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत सफर आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। यह एक क्रांति की तरह है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। एंड बहुत से ऐसे लोग जो आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी वाइब्रेशन आपके इक्विवेलेंट है, वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यह सपनों के माध्यम से हो सकता है, संकेतों के माध्यम से हो सकता है, या किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो समय है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यह सीखने का, समझने का और विकसित होने का समय है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय में मिला हुआ ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखेगा। नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यह संख्या संतुलन, रचनात्मकता और कूटनीति का प्रतीक हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है। यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। ये संख्याएं आपको बार बार दिख सकती हैं। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाएं। आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है, उन्हें नजरअंदाज न करें। वह मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली उन मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ